नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ज्योमेट्री की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर वर्ग का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर का पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। स्क्वायर से जुड़े हुए मेंस 2017 में जो क्वेश्चन थे, 18 में जो थे, वो भी हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे। चलिए, तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, यानी वर्ग है। ठीक है, ये रहा ABCD, जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। मतलब जिसकी भुजा दोस्तों कितने की है? 2 सेंटीमीटर की है। मतलब ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, सभी 2-2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है। AB इज डायामीटर दोस्तों, AB इज डायामीटर व्यास है। दोस्तों डायामीटर आप लोग समझते हैं, ये जो AB है ना, ये हमें व्यास बताया जा रहा है, डायामीटर बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल सेमी सर्कल हो गया। अगर ये डायामीटर हो गया, अगर ये व्यास हो गया, मतलब ये सेमी सर्कल है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों एक सर्कल है, आधा सर्कल हमारे पास, जिसमें AB हमें बताया जा रहा है डायामीटर यानी व्यास है। ठीक है, चलिए समझ गए हम लोग कि ये स्क्वायर है और ये आधा सर्कल है। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई है। तो वो पूछ रहे हैं कि C बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों C से लेके E तक की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम C से लेके E तक की लंबाई। देखिए आप लोग, दोस्तों जब भी ऐसा सर्कल आता है हमारे पास, तो उसका सेंटर लगभग यहाँ होगा, क्योंकि ये डायामीटर व्यास है, तो इसको मैं O नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात आपको याद होगी, जैसे कि हमें जनरली जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर्कल पे से एक टेंजेंट गुजर के जाता है, तो हम हर बार ये करते आए हैं कि सेंटर से एक लाइन लाते हैं टेंजेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का बन जाता है? 90 डिग्री का। तो चीज़ें करना थोड़ी आसान हो जाती है हम लोगों के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने क्यों किया है, ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए, आप लोग एक बात को समझना, हमें निकालना है C से E तक की लेंथ। ठीक है, अच्छा अगर C से E तक की लेंथ हमें निकालनी है, तो देखिए आप लोग, ये पूरा 2 का है, ये पूरा 2 का, ये पूरा 2 का, ये पूरा 2 का है। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा आप लोग, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये टच हुआ है, अच्छा इस पॉइंट को मैं ना दोस्तों F नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया मैंने? F। अब दोस्तों मुझे बताएं, अगर C से लेके B तक 2 है, तो C से लेके F तक भी तो 2 होगा। समझे आप ऐसा क्यों होगा? दोस्तों देखिए, ये एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, किसी एक सर्कल पे कई पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट गिराओगे, ये ऐसे 2 स्पर्शरेखाएं, तो ये और ये तो बराबर होगा ही होगा ना दोस्तों। एक ही पॉइंट से डाले गए 2 स्पर्शरेखाएं हमेशा बराबर होती है। देखिए, ये C पॉइंट से, ये रहा हमारा सर्कल, C पॉइंट से एक बार यहाँ स्पर्शरेखा डाली गई और C पॉइंट से एक बार यहाँ टेंजेंट डाला गया। तो दोस्तों C से लेके B अगर 2 है, तो C से लेके F भी कितना होगा हमारा? 2। तो ये 2 हो गया हम लोगों का। चलिए दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब C से लेके F तक तो आ गया, बस F से लेके E तक का और मामला है। ठीक है दोस्तों, F से लेके E तक के मामले को मैं 2 मिनट के लिए X मान लेता हूँ कि कितना है? X है। देखिएगा, इस X को मानने से क्या होगा आप लोग समझिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों मुझे ये बताएं, ये जो E पॉइंट देख रहे हैं आप, इस E पॉइंट से भी 2 टेंजेंट निकल रहे हैं और इस सर्कल को टच कर रहे हैं। इस सर्कल को देखिए, एक तो E से लेके F तक टच कर रहा है, E से लेके A तक टच कर रहा है यानी इस सर्कल को। तो दोस्तों E से लेके F तक अगर X लेंथ मानी है, तो E से लेके A भी कितनी हो जाएगी? X हो जाएगी। ये वाली लेंथ भी X होगी। कहाँ से कहाँ तक? E से लेके A तक, और इधर E से लेके F तक भी X था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब आगे देखिए आप लोग, दोस्तों मुझे ये बताओ, हमें कैसे भी X का वैल्यू निकालना है। आप मुझे ये बताओ कि D से लेके E तक कितना होगा, बस ये बताओ। ये पूरा का पूरा 2 था दोस्तों, 2 में से X गया, तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा? 2 माइनस X बचेगा हमारे पास। ये पूरी लाइन 2 की थी हमारे पास, ये 2, और इतना इतना X हो गया, तो इतना इतना 2 माइनस X हो गया। बस अब हमारी X की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी? देखिए, ये एक स्क्वायर था, तो यहाँ हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में। ये देखिए आप, इस ट्रायंगल में DEC में हम दोस्तों पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस में ये इसका स्क्वायर, चलिए मैं कर रहा हूँ नीचे, 2 माइनस X का स्क्वायर हो गया दोस्तों एक, तो प्लस एक 2 का स्क्वायर हो गया, यह आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर हो गया, और अब हाइपोटेनियस ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक X, यानी दोस्तों 2 प्लस X का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें आप लोग, ये मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ, A² + B² - 2AB,
और ये 4 हो गया दोस्तों। ऐसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x, ठीक है दोस्तों। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस का 4x और प्लस का 4x दोस्तों 8x हो जाएंगे। 1 4 से 1 4 गया, इधर बचा बस 4 दोस्तों। x का वैल्यू 4/8 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, हमें निकालना था सी से लेके ई तक की लंबाई। सी से लेके ई तक की लंबाई 2 हिस्सों में निकली है। एक तो दोस्तों 2 हो गया हमारा, प्लस एफ से लेके ई तक x माना था और इस x की वैल्यू हम 1/2 लिया, ये 1/2। 2 + 1/2 यानी आंसर कितना हो गया दोस्तों हमारा 5/2, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं और अच्छे क्वेश्चंस लाता हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे मिनिमम हर व्यक्ति, अगर आपको बहुत अच्छी क्लासेस लग रही है तो हर व्यक्ति मुझे 10 सब्सक्राइबर जरूर ला के दें। कैसे भी कोशिश करें, मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है ताकि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ आके, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाएं। अभी लगभग 750 के आसपास है सब्सक्राइबर। आप लोग जल्दी से जल्दी करें, ये आंकड़ा 1000 तक पहुँचाएँ आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। किसी के भी मोबाइल में सब्सक्राइब कर दें, बस 1000 सब्सक्रिप्शन होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप लोग जी के जे एच इज ए स्क्वायर, जी के जे एच ये स्क्वायर है दोस्तों, ये दिख रहा है, ये स्क्वायर भी है, वर्ग है जी के जे एच। एल एम एन एस इज इक्विलेटरल। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ऐसे नॉर्मल शब्द है हमारे सामने। एल एम एन इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग, समबाहु। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये एल एम और एन मतलब ले देखिए, एक तो स्क्वायर चल रहा है और एक ट्रायंगल चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है ये वर्ग है और ये ट्रायंगल जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा एंगल P + Q + R + S बराबर क्वेश्चन मार्क। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एंगल पूछा है हमसे लेकिन दिया एक भी नहीं है। लेकिन हमें पता है, जैसे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने कितने का होता है, 90 का होता है। 4 एंगल आ गए हमारे पास। इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, हर एंगल 60 का। ये था हमारा इक्विलेटरल, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग, हमें निकालना है पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस हम लोग कैसे निकालें, तो देखिए बड़ा आसान है, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग दोस्तों, स्क्वायर में स्क्वायर अगर है, स्क्वायर मतलब सामने सामने वाली साइड पैरेलल होती है या नहीं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, ये लाइन और ये लाइन, स्क्वायर है, ये वर्ग है, वर्ग ये रहा, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब दोस्तों आप लोग समझिए, पता है हम ये वाला एंगल निकाल देंगे, ये वाला और ये वाला भी। देखिए दोस्तों, ये लाइन, ये ब्लैक बना रहा हूँ मैं, ये ब्लैक बना दी मैंने, और एक ये भी ब्लैक बना दी। ये दोनों लाइन पैरेलल है इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये स्क्वायर की 2 लाइन है। ये स्क्वायर कोई लाइन आगे बढ़ाई है इन लोगों ने। तो दोस्तों 2 लाइन जब भी पैरेलल होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में बराबर होगा ना। बताएं मुझे, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल x, तो ये भी x होगा या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये x का काम ये 60 कर रहा है नीचे, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों कितने का होगा हमारा, 60 डिग्री का होगा। तो मैं लिख देता हूँ 60। ऐसे ये 60, तो दोस्तों ये वाला भी कितने का होगा, 60 का होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अगर 60 का हो गया तो हमें पता है इस ब्लैक को रेड को मिला लेंगे तो दोनों मिलके 180 होगा। ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो दोस्तों P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 60 चले जाएंगे, 180 में 60 गए तो 120। और ऐसे इधर भी 60 इधर भी है, तो 180 में से 60 जाएंगे तो इधर भी 120। तो P भी 120 हो गया दोस्तों और Q भी 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें R और S और निकालना है। R और S भी बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, देखिए आप लोग समझिएगा। अगर ये वाला 60, तो ये वाला भी 60 होगा या नहीं होगा। 2 लाइन ऐसे क्रॉस करेंगी तो ये वाला 60, तो इधर वाला भी 60 होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला 60, तो ये वाला भी 60 हो गया। सेम ये वाला 60, तो ये वाला भी 60 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताएं, ये एस जो है ना दोस्तों, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण है ये वाला, ये एस पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि एस जो होगा वो किसके बराबर होगा? अंतःकोणों का योग जो होता है वो बराबर बाहर वाले कोण के बराबर होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों 90 + 60 150, तो एस भी हो गया 150। ऐसे इधर 90 + 60 आर भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी, है ना, लेकिन ये मेंस के एग्जाम में आ जाएगी तो उस समय हमें तोप लगेगी। लेकिन क्योंकि अब हम इसे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब ये इतनी ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है हमारे सामने, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इनको हम जोड़ के बता देते हैं। ये पूछ रहे थे P + Q + R + S बताएं। सबसे पहले P हमारे पास 120 आया था दोस्तों, Q हमारे पास फिर से 120 आया है, R हमारे पास 150 आया है, और फिर S हमारे पास 150 आया है। 120 120 दोस्तों 240, 150 150 300 हो गए। फाइनल आंसर हो गया हमारा 540, 5। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों याद रखना, अगले मेंस के पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे पढ़ाए हुए होंगे, ऐसे कैसे छपेंगे वहाँ पे, है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। चलिए, ये 540 आ गया इसका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए आप लोग, ठीक है। बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। ABCD EFGC JKCHR स्क्वायर वर्ग। आप तो बताओ, आपको यहाँ 3 स्क्वायर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, वर्ग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? 1 2 3 यहाँ दिख रहे हैं 3 वर्ग, डेफिनेटली एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 स्क्वायर दिख ही रहे हैं हमें। एंगल एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये वाला एंगल एक्स है, ये एंगल आपको निकाल के देना है दोस्तों। हमें बस पता है कि हर स्क्वायर में कोने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एंगल 90 का होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ा आए हमें करने में। देखिए दोस्तों, ये जो एंगल होगा ना पूरा का पूरा, ये कितने डिग्री का होगा, क्या आप बता सकते हैं मुझे? देखिए आप लोग इस वाले स्क्वायर पे फोकस करें, ये मेरा पेन जहाँ जा रहा है इस वाले स्क्वायर पे कर रहे हैं आप लोग फोकस, इस वाले स्क्वायर पे, ठीक है। अगर आप इस वाले स्क्वायर पे फोकस कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ऐसे ये पूरा भी 90 का होगा, ये सारे टुकड़े टुकड़े मिला देंगे तो 90 का होगा। दोस्तों 90 में से मान लेता हूँ 32 नीचे आ गया, तो ये पूरी ग्रीन लाइन कितने की बचेगी फिर? 90 में से मैं 32 माइनस कर देता हूँ, 90 में से दोस्तों 32 माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा पता है 58 डिग्री का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 58। दोस्तों ये 58 लिखा है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 58 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों इसे मुझे बताएं, जैसे कि ये 47 है, तो आप इसको देखें, इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर पे फोकस करें आप लोग, ये कर रहे हैं फोकस आप लोग इस स्क्वायर पे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, आराम से समझिएगा, है ना, भागना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बड़ा मजा आएगा, देखिएगा, बड़ी आसानी से एक्स का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है, और इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखिए आप लोग। अब हम बात कर रहे हैं कि ये एंगल कितने का होगा, तो दोस्तों आप इस स्क्वायर में फोकस करें, इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर के भी चारों कोनों 90 के होंगे, और ये पूरा भी ध्यान रखना, इसी स्क्वायर में रहना, बाहर मत निकल जाना, यहाँ बस यहाँ घूमना है हमें। तो दोस्तों देखिए ये पूरा भी 90 का होगा, 90 में से नीचे 47 हो गए, तो दोस्तों ये पूरा कितने का होगा फिर? ये पूरा हमारा होगा 43 डिग्री का, ठीक है। 90 में से 47 गए तो 43 डिग्री, 43 डिग्री। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों समझना अगला काम, इस वाले अगर मैं बात करूं तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये वाला भी 90 होगा। अच्छा ये वाला 90 ना मैं ऐसे बना देता हूँ, ये पूरा कवर कर देता हूँ मैं, ये समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब ये वाला 90 डिग्री है, ये मैंने ऊपर ले लिया, ये पूरा का पूरा दोस्तों कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। बस हो गया हमारा काम। अब आप लोग समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला 58 ग्रीन वाला, देखिएगा ग्रीन वाला 58, उसके बाद ये वाला ग्रीन 43 और उसके बाद ये वाला 90, हाँ ना, ये 58 था, ये ग्रीन था 43 और दोस्तों ये कितना है 90। दोस्तों मैं दोनों ग्रीन में से इस रेड वाले को माइनस कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन है ना 58 वाला और 43 वाला, उसमें से 90 माइनस कर रहा हूँ, तो क्या उससे एक्स निकल आएगा क्या? बिल्कुल निकल आएगा। देखिए दोस्तों अगर मैं ग्रीन ग्रीन को मिला दूं, ये ग्रीन ग्रीन को मिला दिया और उसमें से रेड वाले को माइनस कर दूं, तो क्या ये वाला बचेगा हमारे पास एक्स? बिल्कुल बचेगा। कैसे बचेगा? देखिए
हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन में से रेड को माइनस कर रहे हैं दोस्तों। ये वाले ग्रीन से ये वाला रेड कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, बताओ मुझे माइनस करने पे। ऐसे ही ये वाले ग्रीन से ये वाला रेड भी कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाले ग्रीन से ये वाला रेड भी कट जाएगा, तो रेड पूरा कट गया। और ग्रीन देखिए, ग्रीन ये वाली लाइन पूरी कट गई, ये वाली लाइन पूरी कट गई, बस ये वाली लाइन बची हमारे पास। और दोस्तों इसी लाइन को तो हम एंगल एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एंगल एक्स, ठीक है। तो यही है हमारा एंगल एक्स कि इन दोनों को प्लस करके अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो एंगल एक्स आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो 53 + 43 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1, और ये हो जाएगा हमारा 101 टोटल, ठीक है दोस्तों। 101 हो जाएगा -90, ठीक है। तो 101 - 90 यानी दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये शायद आप नए हैं इस चीज़ में, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप सटासट उड़ा देंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप लोग। हाँ, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। 2 स्क्वायर बता रहा है, ये भी 2 वर्ग हैं, ABCD एंड EFGH 4 स्क्वायर्स, ठीक है। दिख ही रहा है आपको ये ABCD, और ये रहा EFGH, ये दोनों स्क्वायर है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोग, एरिया ऑफ EFGH का जो एरिया है, EFGH मतलब ये अंदर वाला, और रेशियो एरिया ऑफ ABCD मतलब ये बाहर वाला, दोनों के एरिया का रेशियो बताना। चलिए दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए आप लोग, हमें दिया है कि AE = 7AB। दोस्तों इसको पहले अगर हम देखें AE = 7B को, तो AE/EB = 7/1 नज़र आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। यानी कि A से लेके E तक हमारे पास 7 है, और E से लेके B तक हमारे पास 1 है, ठीक है। ये 7 है और ये 1 है। तो समझिएगा दोस्तों, A से लेके E तक कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ये 7 है हमारे पास, और ये हमारे पास 1, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ध्यान देना, हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है दोस्तों। स्क्वायर का एरिया निकालना है, दोनों स्क्वायर का एरिया, तो बस स्क्वायर की साइड होनी चाहिए हमारे पास, तुरंत हम एरिया निकाल देंगे। तो दोस्तों देखो, ये 7 + 1 अगर 8 है, तो दोस्तों ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये तो 8 होगा ही सही। तो हमें ये तो पता चल गया कि बड़े स्क्वायर का एरिया तो 8 × 64 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो ABCD है ना दोस्तों, ABCD का एरिया निकालना मुश्किल नहीं है, 8 × 8, साइड इंटू साइड होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, तो 8 × 8 64, तो ABCD का एरिया तो आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें एरिया किसका निकालना है, अंदर वाले का। अंदर वाले का एरिया मतलब अंदर वाले की साइड चाहिए दोस्तों हमें, किसी भी हाल में इसकी लंबाई चाहिए, किसी भी एक की लंबाई, सभी लंबाई बराबर होती हैं, ठीक है। तो किसी भी एक की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसे निकलेगी किसी भी एक की लंबाई, तो वो निकलेगी बाय पाइथागोरस से। यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये एक है, अगर इतनी लेंथ अगर हमारे पास और आ जाए तो 1, और यहाँ पाइथागोरस लगा के इसकी लेंथ भी आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए बड़ा आसान काम है, देखिए आप लोग। दोस्तों मैं है ना इसको थीटा मान लेता हूँ, चलो थोड़े से पेन चेंज कर लेते हैं, थीटा मान लेता हूँ या अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो दोस्तों ये कितना होगा, ये 90 - अल्फ़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक 90 तो यहाँ पे है ही सही, और टोटल 180 होता है, तो 180 में से 90 तो ये ले गया, बचे 90 में से अल्फ़ा ये ले गया, तो अल्फ़ा को हटा दो तो इसका आ जाएगा 90 - अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग समझिएगा दोस्तों, ये एंगल कितने का है, ये भी 90 का है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, वर्ग है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितने का है? सेम जैसे इन दोनों का टोटल 90 था, तो 90 में से अल्फ़ा गया तो ये आ गया। ऐसे ही देखिए इस वाले का और इस वाले का टोटल भी दोस्तों 90 होगा, इस वाले का और इस वाले का टोटल भी तो 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, 180 में से 90 तो ये ले गया, अब बचे 90 में से अल्फ़ा ये ले गया, तो यहाँ के लिए कितना बचेगा फिर से 90 - अल्फ़ा। और दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ 90 + अल्फ़ा, तो तीसरा एंगल क्या होना चाहिए, डेफिनेटली अल्फ़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ 90 - अल्फ़ा और यहाँ 90 है, तो तीसरा एंगल अल्फ़ा है या नहीं, जैसे यहाँ 90 - अल्फ़ा, तो यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा होगा।
सेम आप कहीं भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, सब जगह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ जो ना बहुत काम की चीज़ है, ये अभी अभी बहुत पूछी जा रही है, समझना इसको ध्यान से। ठीक है, और आगे मैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ कराऊंगा आपको जो अभी अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे उसके अंडर में लूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझिएगा अब आप लोग आगे की कहानी। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये पता लगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में तो सब कुछ सेम है, 90 अल्फा 90 माइनस अल्फा, यहाँ भी 90 90 माइनस अल्फा और अल्फा चल रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर आप ठीक से देख रहे हो, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड तो बराबर है ना, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर बराबर होती है, चारों बराबर हैं। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो दोस्तों इसका मतलब अब सारी साइड्स बराबर होंगी आपस में। ठीक है, अगर एक साइड बराबर हो जाती है तो सारी साइड्स बराबर। जैसे देखिए, ये जो बराबर साइड हो रही है ना, ये कौन से एंगल के सामने वाली है? 90 के सामने वाली। 90 के सामने वाली यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर 90 के सामने वाली। इसका मतलब अब अल्फा अल्फा के सामने वाले भी साइड्स बराबर होंगी। जैसे देखिए, इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन है? एक है, अल्फा के सामने एक है, तो इस ट्रायंगल में अल्फा का ढूंढो जरा अल्फा को, ये रहा अल्फा, तो अल्फा के सामने वाली साइड ये कहलाएगी, तो ये भी कितने की हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। आया दोस्तों समझ में आप लोगों को? और इधर आप लोग देखिए, 90 माइनस अल्फा के सामने 7 है, तो इधर भी 90 माइनस अल्फा के सामने ये कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया काम हमारा। अब या तो आप यहाँ पाइथागोरस लगा के ये लगा लो, या यहाँ पाइथागोरस लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हाइपोटेनियस कर्ण जो आएगा ना हमारा, वो √50 आ जाएगा। चाहे आप इधर से निकाल लो, इधर से भी √50 ही आएगा। ठीक है, चलिए बस साइड आ गई, मतलब इसका एरिया भी आ जाएगा EFGH का। तो दोस्तों EFGH का जो एरिया होगा, ठीक है, ये एरिया तो ABCD का निकाला था हमने 8 × 8। अभी अच्छा दिख नहीं रहा है, 1 मिनट में ऊपर करता हूँ इसको। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, ABCD का एरिया तो 8 × 8 और EFGH का एरिया हमारे सामने आ गया। EFGH की साइड हमारे पास √50 निकली है, तो √50 × √50 दोस्तों ये 50 हो गया और ये 64 हो गया। 2 से काट देंगे तो ये 25 हो गया और ये 32। बस इतना सा खेल था दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का आंसर। दोस्तों इन क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेना है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाना इन क्वेश्चनों को, तभी हम मेंस में लड़ पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल अजीबोगरीब क्वेश्चन 2017 के मेंस में पूछा गया है, SSC CGL Tier 2 2017 में। इसमें अजीब बात क्या है पता है? मैं आपको अजीब बात के बारे में अगर बताऊं कि इसमें अजीब क्या हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों इसमें अजीब ये हो गया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP? BP प्लस CP का न्यूनतम मान क्या होगा, ये अजीब हो गया है। दोस्तों एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन जो मिनिमम वैल्यू वाले हैं ना, ये उधर जरूर पूछे जाते हैं, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में। ठीक है, ज्योमेट्री में ये बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे इसने पूछ लिया कि मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हायर मैथ्स चला जाएगा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो दोस्तों हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको किसी और वे में समझेंगे क्वेश्चन को कि ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए आप लोग, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को इसको। देखिए इन्होंने बोला है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा हमें कितने की बताई जा रही है? 4 की। ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये सब साइड से 4 4 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 4 बताई गई है हम लोगों को। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP? तो दोस्तों BP और CP की मिनिमम वैल्यू क्या है? सवाल ये है कि P की हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है कहाँ है। उन्होंने हमें ये बना हुआ दिया है ना, मैं बता रहा हूँ, मेंस 2017 में ऐसा बिल्कुल बना हुआ दिया था, लेकिन हम P की लोकेशन का एग्जैक्ट पता थोड़ी ना लगा सकते कि क्या है। हो सकता है ये 4 है तो इधर ये 1 हो और ये 3 हो, 1 + 3 4 हो जाए, या 2 + 2 4 हो जाए, या 3 + 2 4 हो जाए। अब अगर इस चीज़ का पता लग जाए कि ये और ये कितने का है, तो यहाँ 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा के, यहाँ पाइथागोरस लगा के PC निकाल देंगे, यहाँ पाइथागोरस लगा के PB निकाल देंगे, तो PB और PC दोनों आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन समस्या तो यही है ना कि P को कहाँ रखे।
तो P को ऐसी जगह रखना है कि जहां से वैल्यू क्या निकले, मिनिमम वैल्यू निकले, सबसे छोटा मान निकले, ऐसी जगह हमें P को फिट करना है। अब क्या सोचोगे इसमें P को कहाँ रख दें हम हमारी मर्जी से? तो दोस्तों मेरी बात अच्छे से समझना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ, समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर दोस्तों फिर से बनाया, ABC और ये D, ठीक है। अब दोस्तों P की एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लेते हैं कि P की एग्जैक्ट लोकेशन बीच में है। कहाँ है P की एग्जैक्ट लोकेशन? बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में का मतलब ये 4 था, ये 4 था, ये 4 था, ठीक है। तो ये वाला पूरा भी 4 था, तो क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है तो 2 2 2 2 में हो जाएगा वो 4 जो है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अगर हम निकालते हैं BP प्लस CP, BP प्लस CP मतलब इन दोनों की लेंथ, BP और CP ये अंदर वाले दोनों की लेंथ, तो अगर हम बाई पाइथागोरस से निकाल दें 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 20 हो जाएगा। तो ये √20 और इधर भी ये √20 हो जाएगा, 16 + 4, ठीक है। √20 का मतलब दोस्तों होता है, हमें निकालना है PB प्लस PC का वैल्यू, ठीक है। इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम, अभी आंसर नहीं ला रहे हैं हम, इसको फाइनल नहीं बोल रहे हैं। अच्छा 20√5 को अगर हम थोड़ा सा बाहर निकालें तो उसको 2√5 भी बोला जा सकता है। तो 2√5 एंड 2√5 यानी दोस्तों फाइनल कितना आया हमारा 4√5, ठीक है। अब ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि P हो सकता है बीच में हो। अब दोस्तों आप लोग मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट देखना है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है देखिएगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हो सकता है दोस्तों P थोड़ा सा ऊपर हो, ऐसे हो P, ये जैसे ये भी 4 था हमारे पास, समझिएगा ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था। तो हो सकता है कि अब 4 के ऐसे टुकड़े हुए हैं कि ये 1 और ये 3, ऐसे भी हो सकता है। P तो कहीं भी हो सकता है भैया, हमें तो बताया ही नहीं कि P कहाँ हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग देखना इसके आंसर में क्या फ़र्क आता है दोस्तों। ये 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 + 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √17। यहाँ आप देखें नीचे पाइथागोरस लगाएंगे, 16 + 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 यानी कि 5। यानी कि दोस्तों जो PB प्लस PC यहाँ से जो निकला है हमारा PB प्लस PC, तो PB हमारे पास 5 आया है और PC हमारे पास √17 आया है, ठीक है दोस्तों। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस में होंगे, SSC के एक मेन स्टूडेंट जब बनेंगे प्रैक्टिस कर करके, तो ये चीज़ें बहुत बिल्कुल आसानी से होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट कर ला, पहले एक्सपेरिमेंट में आंसर ये आया, दूसरे में ये आया। अब देखिए मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे हम कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ABCD, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि P पॉइंट D के बहुत करीब है, P पॉइंट D के बहुत करीब है। मान लेते हैं कि D पे ही P पॉइंट पड़ा हुआ है, ये P पॉइंट यहीं पे है, तो ये C से P और ये P से B, ठीक है दोस्तों। पहले हमने बीच में लिया P को, फिर थोड़ा सा ऊपर लिया, फिर बिल्कुल उसके ऊपर ही ले लिया हमने P को, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग समझिएगा, D को हमने P पे ले लिया, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। अब दोस्तों ये विकर्ण है, यहाँ पाइथागोरस लगाओगे आप तो ये 4√2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो आंसर निकलेगा हमारा, यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, हमें चाहिए है BP प्लस PC। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ PB प्लस PC, इसकी वैल्यू हमसे वो लोग मांग रहे हैं। तो दोस्तों PB हमारा 4√2 आया है और PC कितना आया है 4, ठीक है। अब दोस्तों इन तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। 4 + 4√2 दोस्तों आपको पता है, इस हम ये मैच करना है कि सबसे बड़ा आंसर या सबसे छोटा आंसर किसका होगा, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग दोस्तों, 4√2 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1.414 लगभग इतनी होती है, +4 दोस्तों इसका आंसर कुछ 8 पॉइंट करके समथिंग आएगा, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा इस चीज का, 8 पॉइंट समथिंग कुछ करके इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा 8 पॉइंट करके समथिंग क्या आएगा, क्या वो निकाल सकते हैं हम? देखिए हम एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ही लेते हैं। देखिए आप लोग केवल 1.4 में 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 एंड 5, 5.6 हो गया ये लगभग, ठीक है दोस्तों। 5.6 + 4 जब आप करोगे ना दोस्तों तो ये 9.6 हो जाएगा। कितना हो गया ये हमारा? 9.6 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिए आप लोग, ये है 5 + √17 दोस्तों। √17 का अगर अप्रोक्स वैल्यू देखें हम,
अच्छा, √17 किन दो के बीच में है? √16 और √25 के बीच में। √16 का वैल्यू दोस्तों 4 होता है, √25 का 5 होता है। अब ये √17 है, ये किसके करीब है? बिल्कुल √16 के बिल्कुल करीब है ये। तो दोस्तों √17 का वैल्यू कुछ ऐसा ही होगा, 4.0 या 1 करके समथिंग, ठीक है। 5 के करीब नहीं होगा, 4.99 के समथिंग नहीं होगा, क्योंकि √16 के जस्ट बाद √17 आता है, तो 4.1 के समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इसका वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों 5 और 4.1 जोड़ोगे ना तो 9.1 आ रहा है आंसर, ठीक है। समझिएगा, यहाँ 9.6 था, यहाँ कितना आया है? 9.1 आया है, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको देखिए, 4√5, दोस्तों ये √5 है। √5 का क्या आपको वैल्यू निकालना आता है? नहीं आता है तो मैं नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, इसका वैल्यू लगभग 2.23 होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा कुछ 8 पॉइंट करके 2.23 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 3 जा 12 1 4 2 जा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 1 4 2 जा 8 9.42 जा 8, ये हो जाएगा कुछ 8.9 के समथिंग, ठीक है। जितना भी होगा 8.9 मतलब इनसे छोटा ही होगा ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों समझिएगा आप लोग चीज़ को, ठीक है। यहाँ 9.6 था, यहाँ 9.1 है, यहाँ 8.1 है। मतलब दोस्तों ध्यान देना, लाइन जब सबसे ऊपर थी तो आंसर सबसे बड़ा है, धीरे धीरे नीचे आने लगी तो आंसर छोटा होने लगेगा, धीरे धीरे बीच में आई तो आंसर 8.9 होने लगा, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि और नीचे ले लेंगे तो और छोटा आएगा, नहीं। और नीचे मैं लूंगा तो ध्यान देना, और नीचे लेने पे क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ आपको छोटा सा बना के बताता हूँ। और नीचे लोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ये 3 और ये 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे आप लोग बताएं, ये 3 और ये 1 हो जाएगा तो ये तो सेम हो गया ना, सिमिलर हो गया ना, इसी जैसा, और इसका आंसर तो 9.1 हो जाएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आए, बीच तक गए, तो ऊपर से सबसे बड़ा मिला हमें 9.6, थोड़ा छोटा आया तो 9.1, बीच में बिल्कुल आए, 2 में बांटा तो 8.9, और अब फिर से इसको नीचे ले जाएंगे तो वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी इसकी, क्योंकि 1 3 का उल्टा यहाँ 3 1 होने लगेगा तो आंसर तो वही आएगा 9.1 फिर से। तो नीचे ले जाएंगे तो फिर आंसर बढ़ने लगेंगे 9.1 की तरफ। तो दोस्तों इसका सबसे छोटा आंसर कहाँ पे मिलेगा हमें? जब P मिड पॉइंट होगा, यानी सबसे छोटा आंसर मिलेगा हमें 8.9 पे, ठीक है। ये सबसे छोटा आंसर होगा हम लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 8.9 के समथिंग, या फिर इसको 4√5 भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसके ऑप्शन 4√5 भी डला हुआ था ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आया था क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 में, ठीक है दोस्तों। यहीं से कंपटीशन शुरू होता है। इन लोगों को क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को लोग छोड़ देते हैं, और जो इन क्वेश्चन को कर जाते हैं बस वही आगे निकल जाते हैं बाकी लोगों से। यही तो आपको है जो डरा रहा है और पीछे धकेल रहा है। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है, इन पे भी काम कर लो थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें आप लोग।